नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास। और आज की क्लास में मैं टाइम एंड वर्क के टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार के होंगे कि जब कुछ व्यक्ति एक साथ किसी कार्य को कर रहे हों और कार्य के मध्य में ही कोई व्यक्ति कार्य को छोड़कर चला जाए अथवा उनकी मदद के लिए कोई अन्य व्यक्ति कार्य में शामिल हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे हम कर सकते हैं बहुत ही कम समय में अपनी शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस बात को आज हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं कुछ मॉडरेट क्वेश्चन लिखूंगा, फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि कुछ इस प्रकार है। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला गया, तब कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं दोस्तों, समझते हैं इस बात को आज। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही शॉर्ट तरीका इसका मैं बताने वाला हूं आपको। तो यहाँ सबसे पहले आप ए और बी लिखेंगे और ए और बी के दिन लिखेंगे दोस्तों। तो ए इसको 9 दिन में पूरा कर सकता था अकेले करते हुए, बी इसको 18 दिन में पूरा कर सकता था अकेले करते हुए। तो दोस्तों हम 9 और 18 यानी कि इनके दिए हुए दिनों की संख्या का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 18 का एलसीएम भी दोस्तों 18 ही होगा। आप बहुत अच्छे से इस बारे में जानते हैं। अब इस 9 से 18 को भाग दें दोस्तों, तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, यानी कि ए की जो क्षमता है वो 2 काम प्रति दिन है दोस्तों। 2 काम प्रति दिन, यानी कि काम बटे दिन, ये दिन है ये काम है, तो 2 काम प्रतिदिन। तो हम काम प्रतिदिन ना लिखते हुए केवल 2 लिख देते हैं ताकि कम से कम लिखना पड़े। तो ए में जो है 2 काम प्रतिदिन, यानी कि ए की क्षमता 2 है, एक में ताकत 2 है। अब इसी तरीके से 18 से 18 को भाग दो, तो 18 का 18, यानी कि बी में 1 ताकत है, बी में 1 क्षमता है, बी जो है 1 काम प्रतिदिन करता है। अब दोस्तों इस प्रकार जब क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति कार्य को पहले छोड़कर चला जाए, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 1 दिन पहले, तो उसको कार्य के अंत तक रोक के रखना आपको होता है। तो समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ए जो है कार्य को 3 दिन पहले छोड़कर गया, तो 3 दिन पहले, तो ए में क्षमता कितनी है, वो कितने काम करता है, 2 काम करता है, वो प्रतिदिन 2 काम करता है। तो यदि वो अंत तक रुके रहता तो 3 दूनी 6 कार्य वो करता। कितने कार्य करता दोस्तों, 6 कार्य। अगर वो 3 दिन पहले कार्य को छोड़कर ना जाता और उसको अंत तक हम रोक के रखते तो क्या कितने काम करता, वो 3 दिन में 2 की ताकत से 3 दूनी 6 कार्य वो करता। तो यही हमने देखना है दोस्तों। तो कुल कार्य तो हमारे पास 18 था और इस 6 को भी आप इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि टोटल कार्य अब 24 हो गया। और जब 24 कार्य टोटल हो गया तो अब तो अंत तक ए और बी रुके रहे दोस्तों। अब तो कोई भी कार्य को छोड़कर नहीं गए, हमने टोटल कार्य उसको भी जो छोड़कर जाने वाला था ए, उसको भी अंत तक रोक के रखा, उससे भी 6 कार्य लास्ट तक और करा दिया। तो मित्रों अब ये कार्य ए और बी दोनों ने करना है, तो कार्य कुल हो गया 24 और इन दोनों को करना है। तो दोनों में ताकत कितनी है, 2 और 1 3, यानी कि 2 ये और 1 ये 3 काम प्रतिदिन करते हैं। तो इनके ताकत से दोस्तों भाग करा देंगे, तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दिन। तो दोस्तों ये कुल कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में लिखा था। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कार्यकुशल है। उस कार्य को करने में विमल को कितने दिन लगेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले आप कमल और विमल के बारे में लिखें, उनके दिन लिखें, एक साइड कमल और एक साइड विमल। ठीक, उसके बाद देखें दोस्तों, कमल एक काम को 15 दिन में कर लेता है, यानी कि इसके दिन लिख लिए कमल के, विमल के नहीं दिए तो अभी बना लेंगे हम। तो मित्र एक बात इसने और कही कि जो विमल है, यानी कि ये विमल, वो कमल से 50% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि अगर इनकी दक्षता 100% है तो इनकी 150% है दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में ऐड होती है। तो ये इनकी दक्षता अगर 100% है तो इनकी 50% अधिक, यानी कि 150% है। अगर ये कहते 20% तो यहाँ 100, यहाँ 120% लिखते। अगर इन्होंने कहा था क्या होता कि भाई 40% अधिक है तो इधर 100 इधर 140 लिख के करते। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन है और अभी हम करेंगे। तो अभी क्या देखते हैं हम, यहाँ से आप 50 से काटिए, ये 2 बार और ये 3 बार। तो मित्र आप समझिएगा कि कमल जो है
कमल में 2 ताकत आई, यानी कि यहाँ से इनकी ताकत, इफिशिएंसी, क्षमता पता हमें चल गई कि विमल की क्षमता जो है वो 3 है और कमल की क्षमता 2 है, यानी कि कमल जो है 2 काम प्रतिदिन करता है और विमल 3 काम प्रतिदिन करता है। तो दोस्तों देखना, अब कमल जो है 2 ताकत के साथ 15 दिन में कितना काम कर लेते होंगे? जब वो 2 काम प्रतिदिन में करते हैं तो 15 दिन में कितना काम कर लेता होगा भाई कमल? 30 काम, यानी कि कुल कार्य अब हमने 30 निकाल लिया दोस्तों, वो कुल काम 30 है। अब ये 30 काम भाई विमल से कराना है, तो विमल इस 30 काम को 3 की ताकत से करने आएगा। उसकी क्षमता तो 3 है, उसकी दक्षता तो 3 है, वो तो 3 काम प्रतिदिन करता है, तो 30 काम को 10 दिन में कर लेगा कि नहीं? 3 से भाग करा दो भैया, उसकी क्षमता से, ताकत से, कैपेसिटी से आप भाग करा दीजिएगा। तो विमल कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था दोस्तों। तो आई होप इसको बहुत आसान में समझ गए, केवल 2 स्टेप लिखने पड़े हमें और क्वेश्चन आ गया। बल्कि जब आपका अभ्यास इन क्वेश्चनों को करने का हो जाएगा, आप इनको ओरली कर लोगे, थॉट प्रोसेस से कर लिया करोगे दोस्तों। तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से टोटल कार्य दिनों की संख्या को उसकी दक्षता से गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर कार्य किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, यानी कि 5 अन्य आदमी कार्य में शामिल हो गए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? दोस्तों बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल इजी मॉडरेट लेवल का सवाल है, लेकिन एग्जाम में आए हुए सवाल मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। हर सवाल कहीं ना कहीं एसएससी रेलवे बैंक ने हमसे पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं हर प्रकार का जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं दोस्तों अपनी वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा, हर टाइप के। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है 20 आदमी उस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो भाई 20 व्यक्ति यदि किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं तो वो कार्य कितना हुआ? 18 दूनी 36, यानी कि दोस्तों टोटल कार्य 360 हुआ, टोटल वर्क 360। अब क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने 3 दिन तक मिलकर कार्य किया, ना तो इस बीच कोई आया और ना ही कार्य को छोड़कर गया। तो उन 20 व्यक्तियों ने 3 दिन तक लगातार वो कार्य करते रहे, तो 20 दिया 60 कार्य दोस्तों उन्होंने कर दिया होगा। अब 60 कार्य होने के बाद कितना कार्य और बचा रह गया? अभी तो 300 कार्य बचा है। अब 300 कार्य बचा है, उनकी मदद के लिए दोस्तों 5 व्यक्ति और आ गए, यानी कि अब इस कार्य को, बचे हुए 300 कार्य को 20 आदमी नहीं बल्कि 25 आदमी करेंगे। तो ये कहते हैं तो शेष कार्य जो हो जाता है, तब कार्य कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा? तो अब देखना है टाइम हमें, तो भाई 300 कार्य भी बचा है। कितना दोस्तों? 300 कार्य बचा है और व्यक्ति हो गए अब 20 और 5 नए 25। तो 25 व्यक्ति इस 300 कार्यों को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों? 12 दिन में कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या है? 12 दिन, जो कि किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये कहा होता कि भाई काम कुल कितने दिन में शामिल हो, कुल कार्य को करने में कुल कितने दिन लगे, तब एक बात और हो सकती थी, 12 दिन यहाँ और 3 दिन पहले, तब 15 दिन भी हो सकता था। लेकिन इन्होंने कहा है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि अब कितने दिन में पूरा हो जाएगा जो कार्य बचा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल इसका आंसर 12 है, 12 दिन में हो जाएगा। यदि कुल शब्द जोड़ रखा होता तो 15 दिन पर हम टिक करते। तो मित्रों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। कैसे इसको करेंगे समझते हैं। लिखा है ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए और कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अंत तक केवल सी कार्य को करता रहता है, तब कार्य कुल कितने दिन चला। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब कोई व्यक्ति कार्य होने से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले जाता हो, तो हम कार्य के अंत तक उसको रोक कर रखते हैं दोस्तों, तब इसका आंसर निकल कर आता है। केवल 2 स्टेप करेंगे और आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं यदि आप इनको बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो समझते हैं ट्रिक को। सबसे पहले दोस्तों आप ए, बी और सी को लिखेंगे इस रूप में और उनके दिन लिखेंगे। एक इस काम को 36 दिन में, बी जो है दोस्तों 54 दिन में और सी 72 दिन में करता है। तो फिर हम 36, 54 और 72 का एलसीएम लेंगे। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मित्रों जो 36, 54 और 72 से कटे तो वो 216 है। ठीक है दोस्तों, वो 216 है। 36 से काटेंगे इसको 216 को, तो 36 × 216 होता है मित्र, यानी कि ए में 6 ताकत आई। ए की क्षमता 6 है, ए जो है 6 काम प्रतिदिन करता है। बी से काटेंगे मित्रों, तो 54 चौका 216 है ना दोस्तों। 54 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 54 चौका 216, यानी कि बी में
4 ताकत है, बी की क्षमता 4 है, वो 4 कार्य प्रतिदिन करता है। अब 72 दिया 216 होता है दोस्तों, यानी कि सी में 3 ताकत आ गई, सी की 3 क्षमता आ गई, वो 3 काम प्रतिदिन करता है। अब मित्र जो कार्य को छोड़कर पहले गए हैं उनको अंत तक रोको। कैसे भाई, ए कितने दिन पहले गया कार्य को छोड़कर? ए ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो हम उसको 8 दिन तक और रोक कर रखेंगे, यानी कि 8 दिन तक अगर उसको रोक के रखा हमने ए को, तो ए ने 6 की ताकत से, क्योंकि वो 6 काम रोज करता है, तो 8 दिन में कितना कर देगा? 8 6 48, तो 6 दिन में दोस्तों कितना कर देगा? 6 की ताकत से 48 कार्य। साथ साथ और देखो बी कार्य को कितने दिन, कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? 12 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, हमने उसको भी अंत तक रोक के रखा कि भाई तुम भी रुको। कब तक? 12 दिन तक पूरे, जब तक कार्य चलेगा तब तक रुकना है, ठीक है। और कितने ताकत के साथ? 4 ताकत के साथ। तो बी तो 4 काम रोज करता है, उसमें तो 4 ताकत है, उसकी क्षमता 4 है, तो 12 चौक 48, यानी कि उसने भी 12 दिनों में 4 ताकत के साथ 48 कार्य कर दिया होगा। यानी कि दोस्तों अब कुल कार्य 216 नहीं रहा, इनको भी हमने कार्य के एंड तक रोक लिया और सारे कार्य को जोड़ लें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो मित्रों हम 216 में 48 48 96 और 216 भी जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा मित्रों? ये 312, यानी कि अब टोटल कार्य कितना हो गया? 312। और 312 कार्य को अब ए जमा बी जमा सी, मतलब तीनों मिलकर करेंगे दोस्तों, तीनों इकट्ठा होकर करेंगे। तो भाई अब तो कार्य को हमने किसी को कार्य छोड़कर बीच में नहीं जाने दिया, सबको रोक लिया, सबको एंड तक, रुको भाई एंड तक, सब जब तक सी इस कार्य को रहेगा आप भी तब तक रुको। तो अब तो तीनों एक साथ करेंगे कि किस काम को? 312 कार्य को। कितनी ताकत से? 6 और 4 10 और 3 13। और दोस्तों 13 से जब हम भाग देंगे तो 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, यानी कि कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। तो 24 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा जब तीनों इस कार्य को करेंगे। तो जो पहले गया था उसको भी हमने एंड तक रोक के रखा। आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तब कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा? एक इसमें टेक्निकल लाइन है कि बी जो है ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, जब कार्य समाप्त होने से ए 5 दिन पहले छोड़ता है और बी जो है ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। इसका मतलब तो ये निकला दोस्तों, बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। इस लाइन को आप दोबारा से पढ़ोगे तो यही बात निकल कर सामने आएगी। समझते हैं कैसे करेंगे एग्जाम में। यहाँ सबसे पहले आप ए बी सी लिखोगे दोस्तों, ए बी और सी कुछ इस तरीके से, उनके दिन लिखोगे 10 दिन 12 दिन और 15 दिन। 10 12 15 का एलसीएम 60 है दोस्तों, 10 छंग 60 इसमें 6 ताकत, 12 पंजे 60 इसमें 5 ताकत, 15 चौका 60 इसमें 4 ताकत, यानी कि ये 6 काम प्रतिदिन, ये 5 काम प्रतिदिन, ये 4 काम प्रतिदिन करता है मित्रों। अब सबसे पहले दूसरा स्टेप, ए इस कार्य को कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ गया? वो 5 दिन पहले छोड़ देता। हमने कहा रुको भाई ए, एंड तक रुको, तुम 5 दिन करो काम अब यहाँ। तो 5 दिन तक दोस्तों वो कितना काम करेगा भाई? ए तो 6 काम रोज करता है, तो 5 दिन में कितना कर देगा? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 कार्य उसने कर दिया। अब बी के बारे में करेंगे भाई। बी के बारे में क्या कहा? बी के बारे में कहा था कि वो ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, ए के जाने के 2 दिन बाद छोड़ देता है। यदि ए 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया तो उसके 2 दिन बाद बी चला गया। इसका मतलब कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी चला गया दोस्तों। 5 में से 2 गया 3, यानी कि 3 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। तो बी कितने दिन पहले? कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, यही निकल कर आएगा। आप दोबारा से इस लाइन को समझना, अच्छे तरीके से पढ़ना। बी जो है दोस्तों 3 दिन पहले कार्य को छोड़कर जा रहा है। हमने कहा बी को भी कि रुको भाई, तुम भी रुको। तो बी तो रोज 5 काम करता है, तो 5 काम करता है तो 3 दिनों में कितने काम कर देगा? वो 3 पंजे 15 कार्य। अब इस 30 और 15 कार्य को टोटल कार्य के साथ ऐड कर दें, यानी कि अब कितना हो गया दोस्तों? अब कुल काम 60 नहीं, बल्कि इन दोनों से भी हमने एक्स्ट्रा कराया, इनको भी रोक के रखा लास्ट तक। तो कितना? 90 और 15 105 कार्य हो गया दोस्तों। और हम कहाँ पहुँच गए कि भाई अब ये एंड तक तीनों के तीनों को हमने कार्य के रोके रखा। अब ये ना ए को जाने दिया और ना ही बी को। अब ए बी सी कार्य के अंत तक कार्य करेंगे। तो ए
प्लस बी और प्लस सी दोस्तों अब 105 कार्य को करेंगे। कितने दिन लगेंगे अभी पता करते हैं। इनकी टोटल दक्षता से, इनकी टोटल क्षमता से भाग कर दो, यानी कि 6, 5, 11, ठीक है, और 4, 15। दोस्तों इन तीनों में 15 ताकत है, ये 15 काम प्रतिदिन करते हैं। तो 15 सत्ते 105, यानी कि इस कार्य को दोस्तों कितने दिन में कर देंगे? 7 कार्य में कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी में 7 लिखा था। तो आई होप इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप कर पाएंगे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, जब क्वेश्चन ठेकेदार के कार्य से आधारित हों, ठीक है, इनको कैसे करेंगे, इनकी क्या शॉर्ट ट्रिक है समझते हैं। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य, 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को अब कार्य से हटा दे कि कार्य निश्चित समय में पूरा हो जाए, यानी कि कार्य 124 दिनों में ही पूरा हो जाए। दोस्तों एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आसान, कैसे समझते हैं। इन्होंने 120 व्यक्ति को कार्य पर लगाया और दोस्तों इन्होंने 64 दिन बाद ये ऑब्जर्व किया कि भाई साहब 3 में से 2 कार्य हो चुका है। 2/3 का क्या मतलब है? 2/3 का मतलब है दोस्तों 3 में से 2 कार्य हो चुका है। 3 में से 2 कार्य हो चुका है तो कितना बचा? 3 में से 1 कार्य। तो अब समझते हैं, 120 व्यक्ति जब कार्य पर लगे तो उन्होंने 64 दिन में 2/3 कार्य पूरा कर लिया, यानी कि 3 में से 2 हिस्से कर लिया। अब 1 हिस्सा कार्य बचा है। कितना? 1 हिस्सा कार्य बचा है। मैंने अपॉन में लिख दिया कार्य को। अब ये कितने व्यक्तियों की आवश्यकता इसको है ताकि बचे हुए जो बिल्कुल रिक्वायर्ड टाइम है उसमें ये कार्य पूरा हो जाए। तो भाई 124 दिन में कार्य करने का टारगेट था, जिसमें से 64 दिन तो यहाँ लग चुके हैं। कितने दिन बचे हैं? 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में ये कार्य करते हैं। तो ठेकेदार को देखना कितने व्यक्ति अब कार्य से वो निकाल दे, या यूँ कहो कि केवल कितने व्यक्तियों को की उसको आवश्यकता है कि ये काम बिल्कुल टाइम पर हो जाए। तो मित्रों ये एक लाइन लिखी है, बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा समझ सकते हैं आप। 120 व्यक्ति ने 64 दिन तक जब दोस्तों कार्य किया तो पता चला कि भाई 2/3 कार्य हो चुका है, यानी कि 3 में से 2 कार्य हो चुका है, कार्य केवल 1 बचा है। अब वो कितने व्यक्तियों को कार्य पर रखे, मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया ताकि बचे हुए यानी कि 60 दिन, 124 में से 64 यहाँ लगे, 60 दिन बचे हैं, 60 दिन में वो कार्य पूरा हो जाए। तो दोस्तों बहुत आसान है। देखिए इस 60 से ये 120 कटा 2 बार, इस 2 से ये 2 बार कटा, यानी कि इस व्यक्ति को केवल ये बचा हुआ 1 कार्य करने के लिए, 1/3 कार्य करने के लिए केवल 64 व्यक्तियों की आवश्यकता है। और इसके पास लेबर कितनी दोस्तों? 120। तो ये ठेकेदार कितने लेबर को निकाल देना चाहेगा? क्योंकि उसको तो केवल 64 की आवश्यकता, 64 घटा ले मित्रों। जब हम 64 घटाएंगे तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 56, यानी कि 56 व्यक्तियों को चाहे वो तो निकाल सकता है। उसको 64 व्यक्तियों की आवश्यकता है केवल, और लेबर है उसके पास 120, यानी कि जब 64 की आवश्यकता तो 56 उसके पास एक्स्ट्रा है, इनको चाहे तो वो निकाल सकता है। और यही पूछा है कि बताए कार्य को समय पे पूरा करने के लिए वह कितने व्यक्तियों को कार्य से हटा सकता है। तो किस पे टिक करेंगे दोस्तों? 56 पर, जो कि ऑप्शन 1 में हमें दिया था। तो 56 हमारा सही आंसर है। 1 लाइन अप्रोच ये क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए दोस्तों, ठेकेदार से संबंधित अगला क्वेश्चन, कैसे इसको करेंगे समझते हैं। 60 आदमी एक कार्य को 250 दिन में कर सकते थे। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन तक बंद रखना पड़ा। तो काम को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए कितने ठेकेदार को कितने और व्यक्ति रखने पड़ेंगे दोस्तों? उसको रिक्वायर्ड टाइम पे बिल्कुल कार्य देना है, सड़क निर्माण देना है, जिस प्रकार का भी कार्य है। चलिए दोस्तों, 2 प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। दोनों ही बहुत आसान है, दोनों शॉर्ट हैं। बस केवल आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ना जाएं, वहीं केवल लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। समझिएगा दोस्तों, पहली ट्रिक इसकी M1 देखें। यदि 60 आदमी किसी कार्य को 250 दिन में कर सकते तो दोस्तों कार्य कितना हो गया भाई? सबसे पहले 2 जीरो लगाओ और 25 150, यानी कि टोटल काम जो है 15,000 हो गया। अब 60 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन तक करते रहे दोस्तों? 200 दिन तक। तो उन्होंने कितना कार्य कर लिया मित्रों? 12,000 कार्य कर लिया। ठीक है, अब कितना कार्य बचा रह गया? क्योंकि 200 दिन तक किया है उन 60 आदमियों ने केवल अभी तक। तो समझे मित्रों, अभी 3,000 कार्य शेष बचा है। 3,000 कार्य जब शेष बचा है तो दिन कितने थे? अभी 250 में से 200 दिन कार्य हो चुका और अभी 50 दिन और कार्य करना था, लेकिन 10 दिन तक खराब मौसम के कारण कार्य बंद रखना पड़ा। तो अब तो लेबर बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि दिन केवल 40 बचे हैं और बिल्कुल काम बिल्कुल टाइम टू टाइम देना है। तो दोस्तों केवल 40 ही दिन अब हमारे पास हैं, तो पक्की बात लेबर बढ़ानी पड़ेगी। ये कार्य हमें 40 दिन में कराना है। कितने दिन में दोस्तों? 40। अब रिक्वायर्ड टाइम ये नहीं कि 200 दिन ये और 50 दिन बचे हैं, नहीं दोस्तों, 10 दिन
कार्य को बंद रखना पड़ा केवल 40। तो 40 से भाग करेंगे कितना आएगा दोस्तों 75। ठीक है, जब आप 300 को 4 से भाग देंगे 75। अब आपके पास दोस्तों 75 व्यक्तियों की ज़रूरत है। उस ठेकेदार को 60 की नहीं बल्कि 75 व्यक्तियों की ज़रूरत है, जबकि उसके पास केवल कितनी लेबर है 60 लेबर। तो एक्स्ट्रा कितनी रखनी पड़ेगी उसको 15 लेबर उसको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी मित्रों। यही तो कहा उन्होंने कि बताइए कितने व्यक्ति और कार्य पर लगाने पड़ेंगे। तो पहला आंसर बहुत छोटे से स्टेप में। अब दूसरा जो M2 हम लिखने वाले हैं उसमें इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। समझें भाई, 60 आदमी किसी कार्य को 250 दिन में कर सकते थे। अब क्या किया, 60 आदमियों ने 200 दिन तक कार्य कर लिया, यानी कि 60 व्यक्तियों का 50 दिन का कार्य अभी भी बचा हुआ है। ठीक है मित्रों, इस बात को समझिए। एक लाइन हमने बीच में ड्रॉप कर दी कि 60 आदमी 250 दिन में वो कार्य कर सकते थे। तो 60 आदमियों ने 200 दिन तक जब कार्य निपटा दिया, तो अभी समझो बात को कि 60 व्यक्तियों का 50 दिन का कार्य तो अभी बचा है। ठीक है, और ये कार्य दोस्तों अब कितने दिन में निपटाना है, मात्र 40 दिन में निपटाना है। तो कितने व्यक्ति कार्य पर लगाने होंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और कितने दिन में, 40 दिन में, क्योंकि अब दिन 50 नहीं बचे, 10 दिन तो खराब मौसम के कारण नष्ट हो गए। अब 40 दिन के भीतर ये कार्य पूरा टाइम टू टाइम देना है एकदम। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। कैसे, अब 2 से 50 को काटो, 25 बार कटेगा दोस्तों, 25 तिया 75, यानी कि कितनी व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी ठेकेदार को, 75 व्यक्तियों की। उसके पास 60 लेबर है, तो 75 में से 60 घटाएंगे तो दोस्तों कितना, 15 उसको एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेगी। या ये भी ना लिखो, इस लाइन को भी आप यूँ समझो, जब 75 लेबर लगानी पड़ेगी, 60 उसके पास मौजूद है, तो कितने अतिरिक्त चाहिए, 15 31 चाहिए दोस्तों। कौन से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से बहुत अच्छे से समझ पाए। ये ठेकेदार इस प्रकार के क्वेश्चन का दूसरा था। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ इसी प्रकार का। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक ठेकेदार का लक्ष्य 40 दिन में एक काम पूरा करने का है। उसने 20 व्यक्ति को काम पर लगाया, जिन्होंने 10 दिन में 1/4 यानी कि 1/4 काम को पूरा किया और फिर वो कार्य को छोड़कर चले गए, 20 के 20 ही लेबर। ठीक है, उसे अपने लक्ष्य के अनुसार शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को कार्य पर लगाना होगा, यानी कि अतिरिक्त कितने व्यक्ति अब कार्य पर लगाने पड़ेंगे उसको, क्योंकि ये तो 20 के 20 छोड़कर जा चुके हैं। तो समझे दोस्तों, अब क्या है लिखा है इसमें कि 20 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया दोस्तों, 10 दिन तक कार्य किया और कार्य का 1/4 भाग कर लिया। इस बात को समझने की ज़रूरत है हमें। 1/4 का मतलब क्या है दोस्तों, 1/4 का मतलब ये है कि 4 में से 1 कार्य उन्होंने कर लिया। यदि टोटल कार्य, कुल कार्य 4 था, तो 4 में से 1 हिस्सा कार्य उन्होंने कर लिया। तो दोस्तों कितना कार्य रिमेनिंग है, अभी 3 कार्य अभी शेष बच गया, जो कि मैंने दूसरी साइड लिख दिया, अपॉन में कार्य आता है। अब क्या हुआ, इसने कहा कि भाई रिक्वायर्ड टाइम में अब वो कितने व्यक्तियों को कार्य पर लगाए कि कार्य पूरे रिक्वायर्ड टाइम में बिल्कुल 40 दिन में पूरा हो जाए। तो 10 दिन तो कार्य पहले हो चुका था और 20 लोगों ने किया और वो बाद में कार्य को छोड़कर चले गए बीच में ही। तो अब ये दिन कितने बचे हैं भाई साहब, दिन बचे हैं 30, क्योंकि 40 दिन का टारगेट था, 10 दिन यहाँ खर्च हो गए, 30 दिन अभी इनके पास और बचे हैं ठेकेदार के। तो अब ये कितनी लेबर लगाए कि कार्य समय पर पूरा हो जाए, यानी कि 40 दिन में पूरा हो जाए, बस इतना ही लिखना है और अब जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों कैसे हुआ, 3 दाई 30, 10 से इस 10 को काटा तो प्रश्नवाचक का मान क्या आ गया 20, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई दोस्तों 20। तो व्यक्ति को, इस ठेकेदार को 20 व्यक्ति कार्य पर लगाने होंगे, जिससे ये 30 दिनों में टोटल कार्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक कार्य हो चुका था, 3 कार्य भी बचा था। तो ऑप्शन नंबर बी में 20 लिखा है, यही हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार के जो ठेकेदार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य का कुछ हिस्सा हो चुका है, कुछ करना है, कितनी लेबर और लगाए या कितनी लेबर को कार्य से निकाल दे, संबंधी हम प्रश्नों को कर चुके हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया और फिर ए ने शेष कार्य अकेले ही 14 दिन में पूरा कर लिया। तो पूछा है भाई, ए अकेला यह कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकता है क्या? आंसर 24, 22, 20, 18 इनमें से कोई एक है। तो देखते हैं दोस्तों, ए जो है इस पूरे कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमें निकालना है। समझते हैं मित्रों, यदि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो हमने इसकी चौथी वीडियो में भी यही बताया था दोस्तों, जितने दिनों में वो कर सकते हैं दोनों एक साथ, उसको ही आप टोटल कार्य भी कह दें कि टोटल वर्क भी भाई साहब कितना है, 12 ही है। और ये दोनों व्यक्ति 12 कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोस्तों इनकी ताकत 1 है, यानी कि ए प्लस बी किसी कार्य को
12 दिनों में कर सकते हैं तो हम उस कार्य को 12 मान लें। अब इन्होंने कहा है कि उन दोनों ने एक साथ 5 दिनों तक कार्य किया। जब दोस्तों उनमें एक काम प्रतिदिन करने की क्षमता है, वो दोनों मिलकर एक काम रोज करते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि 5 दिन में उन्होंने 5 काम कर लिया होगा। तो कार्य कितना बच गया दोस्तों? कार्य बच गया 7। ये रिमेनिंग वर्क है हमारा, ठीक है। अब मित्रों, अब ये कहते हैं फिर कार्य को बी छोड़कर चला जाए और फिर कहते हैं कि भाई ए ने जो है अकेले ये शेष काम 14 दिन में कर लिया। तो दोस्तों ए ने ये बचा हुआ 7 कार्य कितने दिनों में कर लिया? 14 दिनों में। इससे इनकी क्षमता निकल कर आ जाती है कि कैसे कि बचे हुए कार्य को, ठीक है, दिनों से अगर भाग देते हैं तो उसकी क्षमता निकल कर आती है दोस्तों। कैसे कि 7 एकन 7, 7 दूनी 14, यानी कि ए में कितनी ताकत आई? 1/2 ताकत आई। बी में भी कितनी ताकत आएगी? 1/2 आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ताकत है, आधी ए में तो आधी बी में। फिर कुल मिलाकर ने हमसे पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो ए के बारे में क्या है भैया? कुल कार्य हमने 12 माना है और ए जो है 1/2 यानी कि आधी ताकत के साथ इसको कितने दिन में कर लेगा? 2 12 की गुना में चला जाएगा ऊपर, तो 24 दिन में। कितने दिन में मित्रों? 24 दिन में। यदि इन्होंने बी के बारे में पूछा होता तो बी के बारे में भी हम यही करते हैं कि बी जो है कुल कार्य को आधी ताकत से कितने दिन में? 12 दूनी 24 दिन में कर लेगा। तो मित्रों दोनों के लिए 24 ही आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है ए कोई काम, लिखा है दोस्तों ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी काम को छोड़ देता है और ए अकेला काम को करता रहता है। उसके 2 दिन बाद, यानी कि ए अकेले भी 2 दिन कार्य करता रहा, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला उस कार्य को करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? दोस्तों ये एसएससी मेंस के, एसएससी टियर 2 के आए क्वेश्चन है, पिछला भी और ये भी। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इनको शॉर्ट वे में करते हैं, समझ लें। तो भाई सबसे पहले हम ए और बी लिख लें, ए और बी। और दोस्तों इनके दिन कितने हैं? ए इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम दोस्तों 10 और 12 का 60 है, तो 10 छंग 60। ए में 6 ताकत आ गई, ए 6 काम प्रतिदिन करता है। 12 पंजे 60, बी में 5 ताकत है, वो 5 काम प्रतिदिन करता है। मित्रों इन्होंने ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया बिना किसी बाधा के? 3 दिन तक। ये 3 दिन तक कार्य करते रहे दोस्तों। ये हर दिन 6 और 5 11 काम करते हैं, तो 3 दिन में ओब्वियसली इन्होंने 33 काम कर दिया होगा। तो दोस्तों 11 की ताकत से, 6 5 11 की ताकत से इन 3 दिनों में, लिखा है ना 3 दिन तक काम करते रहे, इन्होंने दोस्तों 33 कार्य कर दिया होगा। तो कुल कार्य तो 60 था, 60 में से दोस्तों इन्होंने 33 कार्य कर दिया, तो कार्य बच गया भैया 27। ठीक है, इन दोनों ने ये जो है 33 कार्य निपटा दिया और 27 कार्य बच गया। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बी कार्य को छोड़ देता है और ए अकेला 2 दिन तक और कार्य करता है, सी के आने से पहले और बी के जाने के बाद। बीच में 2 दिन ए अकेला कार्य करता रहता है। तो मित्रों ए के बारे में क्या बताया है? ए 2 दिन तक कार्य करता है और वो 6 काम रोज का करता है, उसमें 6 ताकत है। तो दोस्तों देखना आप, 2 दिन में 6 की ताकत से उन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 12 काम उसने और कर दिया होगा। जब तक सी आया उसके साथ कार्य में शामिल हुआ, तब तक ए ने अकेले भी 2 दिन में 12 काम निपटाया होगा। तो कार्य केवल अब 15 कार्य बचा। मित्रों कितना कार्य बचा? केवल 15। अब इसके साथ ए के साथ दोस्तों सी भी आ गया और सी और ए दोनों ने मिलकर इस 15 कार्य को अगले 2 दिन में फिनिश कर लिया। लिखा है ना, यदि सी अकेला उस कार्य, इसे लिखा है, और 2 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। कौन कौन? ए और सी मिलकर। तो मित्रों 2 दिन में ये कार्य पूरा किया होगा। अगर उन्होंने इस 15 कार्य को उन्होंने 2 दिन में पूरा किया होगा, तो इसका मतलब उनकी ताकत कितनी होगी दोस्तों? 7 से ही 1/2, यानी कि 15/2 का मतलब 7.5 ताकत। अब मित्र एक बात समझने की है, ए और सी दोनों में 7.5 ताकत है, 7 से 1/2 ताकत है। अब जिसमें ए में कितनी है दोस्तों? 6। ए की कितनी है? 6 ताकत। तो सी की कितनी बची? 1.5 ताकत, यानी कि दोस्तों 3/2। तभी तो 6 और 3/2 मिलकर 7 से ही 1/2 होगा। तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि सी में भाई साहब 1.5 ताकत है, यानी कि 1 से ही 1/2 ताकत है, मतलब 3/2 ताकत है। तो अब केवल यही हमसे पूछा था कि सी इस पूरे कार्य को कितने समय में कर लेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो सी भाई साहब ये कार्य हमने माना है को टोटल 60, तो 60 कार्य को सी जो है 3/2 ताकत के साथ, क्योंकि इसमें 1.5 ताकत आई है, दोनों की ताकत 7.5, तो उसमें से 6 ताकत ए की और 1.5 ताकत सी की, और 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो सी जो है
3/2 ताकत के साथ इस 60 काम को कितने दिन में कर लेगा? समझिए, 3 से ये 60 कटा 20 बार दोस्तों, और 2 की आड़ी ऊपर गुना दोस्तों, 2 ऊपर चला जाता है यानी कि भिन्न पलट जाती है, तो 2 ऊपर जाके 20 से गुना करेगा तो C बराबर कितना? 40 दिन दोस्तों। तो C इस पूरे कार्य को अगर अकेले करे तो कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर C में लिखा था। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और अच्छा सवाल, ये भी 2015 में हमसे SSC Tier 2 में पूछा गया है CGL के। समझते हैं। A और B एक कार्य को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु A ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया और B ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा कर लिया। तो A ने कितने समय बाद कार्य को छोड़ा? दोस्तों अच्छा सवाल है, समझिए बात को। तो सबसे पहले A और B के जो रिक्वायर्ड दिन है कार्य को करने के वो लिख लिए दोस्तों हमने। A इस कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है और B इसको 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो मित्रों 40 और 45 से कट जाने वाली सबसे छोटी संख्या 360, यानी कि इन दोनों का LCM 360। तो 45 अट्ठे 360 और 4 नम 36 यानी कि 9। A में 8 ताकत, 9 में B ताकत। A की 8 क्षमता, B की 9 क्षमता। यूँ कहें A 8 काम प्रतिदिन करता है और B जो है 9 काम प्रतिदिन करता है। मित्रों समझने की बात यह है कि भाई A ने कितने दिन कार्य किया होगा, कितने दिन बाद छोड़ दिया होगा। लेकिन उससे पहले ये समझो कि B ने जो बचा हुआ कार्य है वो 23 दिन में पूरा कर लिया। तो समझो, ये तो समझो पहले कि B ने 23 दिन में कार्य कितना किया है। तो दोस्तों B के बारे में दिया है कि B ने जो कुछ शेष कार्य बचा होगा छोड़ने के बाद वो 23 दिन में निपटा लिया। तो B में ताकत कितनी है दोस्तों? 9, यानी कि वो 9 काम रोज करता है। जब वो 9 काम प्रतिदिन करता है तो 23 दिन में उसने कितना काम कर लिया दोस्तों? समझते हैं। 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 और 9 दूनी 18 और 2 20। मित्रों 207 काम B ने इसमें अकेले रोल किया है, अकेले ने बिल्कुल, जब उसके साथ A नहीं था। तो टोटल काम तो दोस्तों 360 है। अब 360 में से अब 207 को घटा लेंगे तो मित्रों कितना? 3, यहाँ 5 और यहाँ 1, यानी कि 153 वो काम है। ये 153 वो काम है जिसको A ने और B ने मिलकर एक साथ किया होगा। तो मित्रों हम A और B ने जब ये 153 काम 107 मिलकर किया होगा तो कितने समय में किया होगा वो निकालना है। तो भाई A तो 8 काम रोज करता है, B 9 काम रोज करता है, यानी कि 8 और 9 17 काम ये प्रतिदिन करते हैं। दोनों में मिलकर 17 ताकत है। तो 17 ताकत के साथ दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे? 17 9 153, यानी कि शुरुआत में A के छोड़ने से पहले 9 दिन तक इन्होंने 7 कार्य किया होगा दोस्तों, और फिर उसके बाद A कार्य छोड़कर चला गया होगा। तो यही पूछा था कि भाई B ने शेष कार्य कितने दिन में किया है, तो A ने यह कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? तो मित्रों 9 दिन बाद छोड़ा। ऑप्शन नंबर B में 9 लिखा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। A किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। वह B को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो B अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? समझिएगा मित्रों, A जो है उस कार्य के 4/5 भाग को कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में पूरा करता है। तो हम वीडियो 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो 4 पंजे 20। दोस्तों मैंने आपको बताया A किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो मित्रों समझिएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 4 से ये 20 को काटा 5 बार और इस 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई 5 बार कर दिया। तो यानी कि कितना आया मित्रों? 25 दिन। तो A जो है इस पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है, A अकेले। अब समझने की बात ये है दोस्तों, A और B जो है शेष कार्य के। अब दोस्तों समझिएगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जब 4/5 भाग कार्य का हो चुका है, जब 4/5 भाग यानी कि 5 में से 4 भाग कार्य का हो चुका है, तो कितना बचा? 1/5। तो 1/5 भाग जो है ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं मित्रों? 3 दिन में। तो कितना हो गया टोटल? कुल भाग कितना हो जाएगा? ये दोनों कुल कितने समय में कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 तिया 15 दिन। तो दोस्तों ये दोनों इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेंगे। आई होप अब इनको समझ पाए। चलिए अब इन्होंने कहा है कि B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोस्तों जब मेरे पास 2 का समय भी लिखा हो,
दोनों के द्वारा किए गए समय हो और इनमें से किसी एक का भी समय हो, दोनों को गुना करें और बटे में उनके अंतर से भाग कर दें। तो मित्रों ए इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है अकेले, ए और बी दोनों मिलकर इसको 20 दिन में कर सकते हैं अकेले, इनके गैप से भाग कर दें तो 25 और 15 का गैप दोस्तों 10 आता है। अब 10 से इसको भाग कर रहे हैं तो कैसे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटें कितना हुआ दोस्तों 25 या 75, और 75 के बटे में 2 आने से क्या होता है 37 सही 1/2 दिन। तो मित्रों हमने समझा बी इस कार्य को अकेले 37 सही 1/2 दिन में कर सकता था, जो कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है। तो मित्रों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ए का समय था तो उसने 25 दिन में, दोनों मिलकर 15 दिन में, और बी जो उनमें से एक का कोई से का निकालना हो तो दोनों का समय गुना एक का समय जिसका गिवन हो और बटे में उनके अंतर से भाग। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, किसी काम के 7/10 यानी कि 10 में से 7 हिस्से, 10 में से 7 हिस्से भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो बताइए उस काम को ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसानी हो समझिएगा कि ए ने इस कार्य का कितना भाग फिनिश कर चुका है, वो ए 7/10 यानी कि 10 में से 7 भाग। अब ए और बी को अगर करना पड़ा यानी कि ए और बी जो कार्य करेंगे वो 3/10 कार्य करेंगे। दोस्तों इस बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि 10 में से 7 कार्य ए ने 15 दिन में पूरा कर दिया। इस क्वेश्चन को, इस डाटा को लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं बहुत। तो 10 में से 7 कार्य जब ए ने कर दिया है तो ए और बी के लिए, क्योंकि बाद में ए और बी मिलकर इस कार्य को करेंगे 4 दिन में, तो ए और बी बचे हुए 3/10 भाग को, क्योंकि दोस्तों 7/10 भाग हो चुका है तो 3/10 भाग ऑब्वियसली बचा, कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन में कर लेंगे। तो कुल कार्य तो यहीं से निकल कर आता है। कैसे भाई, कि अगर कुल कार्य हमें निकालना है दोस्तों, कुल समय हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 10 चौक 40, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 10 चौक 40, और दोस्तों ये 3 आ जाएगा अपॉन में, तो यानी कि 40/3। और मित्रों 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3 दिन। तो भाई साहब दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को 13 सही 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन टाइप 2 में हमसे बनते थे मैंने इन 2 वीडियोस में आपको कराने का प्रयास किया है। भी ठेकेदार से संबंधित व्यक्ति जब, या कोई भी व्यक्ति कार्य के बीच में कार्य को छोड़कर जाए, या नया व्यक्ति कार्य में शामिल हो, और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको अभ्यास कराया। मित्रों आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी बुकों से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आज आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ टाइम एंड वर्क के तीसरे टाइप के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।